नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम्स में स्टेट के करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, स्टेट के करंट जीके पूछे जाते हैं। और स्टेट के करंट अफेयर जीके कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो स्टेटिक पोर्शन में बदल जाते हैं। जैसे घास संरक्षण केंद्र पहला ही प्रश्न है, तो ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग साल भर के या पीछे 1-1.5 साल के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो आगामी किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आप वहां के अपर सबऑर्डिनेट, लोअर सबऑर्डिनेट, समीक्षा अधिकारी या कोई भी एग्जाम जो उत्तराखंड से रिलेटेड है उसमें पार्टिसिपेट अगर कर रहे हैं तो इस श्रृंखला को देख कर जाइए, आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र किस स्थान पर खोला गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ये घास संरक्षण केंद्र खोला गया है। 2 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है और ये भारत का पहला है। इसलिए ये प्रश्न ना कि केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि किसी भी अन्य आयोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसको जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। और घास प्रजातियों के महत्व के बारे में ये जागरूकता फैलाएगा, उनका संरक्षण करेगा। और अल्मोड़ा जिले में ये स्थान पड़ता है रानीखेत। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जहां पर यह खोला गया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है, या अध्यक्ष करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं और इनकी उम्र इस समय 62 साल है। 62 वर्षीय ये पर्वतारोही हैं और इनको भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की जहां तक बात है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इनका नाम जो है ये हर्षवंती बिष्ट है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देश की पहली सुरभि वाटिका कहां खोली गई, या कहां पे एरोमेटिक गार्डन कहां खोला गया? दोनों तरीके से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, एरोमेटिक गार्डन या फिर सुरभि वाटिका। दोनों तौर पे यह प्रश्न दोनों वर्डिंग के साथ पूछा जा सकता है। तो नैनीताल जिले में एक स्थान पड़ता है, वहां पे लाल कुआं है। नैनीताल जिले में पड़ता है हल्द्वानी, और हल्द्वानी में पड़ता है लाल कुआं। वहां एक वन अनुसंधान केंद्र है लाल कुआं में। तो लाल कुआं के वन अनुसंधान केंद्र में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन तैयार किया गया है। लेकिन इसका सही उत्तर यहां इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा हल्द्वानी। वैसे अगर स्टेट लेवल पे पूछा जाएगा तो उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। अगर आपसे और अंदर जाके डीप पूछा जाएगा तो लाल कुआं का वन अनुसंधान क्षेत्र केंद्र हो जाएगा। वैसे हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में, हल्द्वानी में ये पड़ता है। अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है, नैनीताल जिले में ये पड़ता है। नैनीताल जिला अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो नैनीताल आपका ये पड़ेगा यहां पर। तो नैनीताल में ये पड़ता है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। नैनीताल जो है ये एरिया, ऐसा खैर आपसे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए ये हल्द्वानी आपको यहाँ पर आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम विचार करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का उद्घाटन किसने किया? अब ये जो योजना है ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है। लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वर्तमान समय में वो इसमें मौजूद थे इस समारोह में। और उद्घाटन क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने किया था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वो कौन थे? वो केंद्रीय गृह मंत्री थे अमित शाह। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के साथ देहरादून में इसका उद्घाटन किया था और 670 सहकारी समितियों और सहकारी प्रशिक्षण केंद्र के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी उन्होंने उसी समय शुभारंभ किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमित शाह। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 के अंतर्गत आइकनिक मदर का प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय वयोवृद्ध सम्मान है 2021 और उसके अंतर्गत ये आइकनिक मदर का ये सम्मान दिया गया है। नेशनल अवार्ड होता है, ये किसे दिया गया है? ये अवार्ड दिया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और इसके अंतर्गत उत्तराखंड के चमोली गांव के एक वहां पे चमोली गांव पिलंग है, वहां की है रुक्मणी देवी पंत, उनको ये सम्मान दिया गया है।
वो गांव और कस्बों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। तो रुक्मणी देवी पंत को उनके इसी कार्य के लिए, जो पिलंग गांव की रहने वाली हैं, उत्तराखंड के चमोली जिले में ये गांव पड़ता है, चमोली। और चमोली की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो चमोली आप देखेंगे तो चमोली आपको यहां पर दिखेगा, ये है चमोली। यहां पर ये चमोली आपको दिख जाएगा, देखिए मैप में भी आपके सामने है ये चमोली। तो यहां पर चमोली में ये पड़ता है जहां की ये रहने वाली है। ठीक है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट की ये रहने वाली है, ये चमोली आपका यहां पर दिख रहा है। अगला जो प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुक्मणी देवी पंत, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्य रोपवे निर्माण के लिए केंद्र के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? रोपवे निर्माण की जरूरत कहां पर पड़ती है? जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और जहां पर रोड्स बनाना हर जगह मुश्किल, मतलब संभव नहीं होता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उत्तराखंड सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौता किया, एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर किए हैं कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी यात्रा संभव हो पाए। यात्री और पर्यटक जो वहां पर होते हैं उनको प्रदूषण मुक्त यातायात मिल सके। तो ये उत्तराखंड है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा करने वाला, क्योंकि भारत का ये पहला राज्य है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे जो राज्य हैं यहाँ हर जगह पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो उत्तराखंड आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है। रानीखेत में, बिल्कुल सही बात है। और ये अलग से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां पर खोली गई है, और ये फर्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए कार्य करेगा, ये भी सही है। रानीखेत फर्नरी में लगभग 120 विभिन्न प्रकार के फर्न हैं। और अगला है कि 5800 मीटर की ऊंचाई पर यह 4 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। थोड़ा सा इस प्रश्न को अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि 5800 मीटर ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गई। 1800 मीटर की ऊंचाई पर यह 4 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसको गलत फैक्ट देके यहां पर पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा। जल्द ही हम उत्तराखंड के बारे में एक सीरीज जो उत्तराखंड से रिलेटेड होगी वो चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर लेक्चर्स के माध्यम से आपको पूरे उत्तराखंड को इस तरीके से कवर कराएंगे कि आपके कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो ये 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और यहां पर 120 विभिन्न प्रकार के फर्न पाए जाते हैं। रानीखेत, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया। तो ये 8वें राज्यपाल हो गए जो अभी नियुक्त किए गए हैं जल्दी में। इनका नाम है जनरल गुरमीत सिंह। अब यहां पूछा जा रहा है राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न क्योंकि ये जो गुरमीत सिंह हैं ये भी सिख हैं, और इसके पहले जो राज्यपाल हुए हैं उनमें केवल एक सिख हुए हैं और वे थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला के बाद में सुदर्शन अग्रवाल, फिर बनवारी लाल जोशी, फिर मार्गेट अल्वा, ये क्रम से राज्यपाल यहां पर दिए हुए हैं। इनके क्रम को आप याद कर लीजिए। और 8वें राज्यपाल के तौर पर गुरमीत सिंह। तो अभी तक 2 सिख राज्यपाल यहां पर हो चुके हैं, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत चीन सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऊंचाई देखिए, 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह किया गया है और भारत का यह सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है। भारत चीन सीमा पर किया गया है। स्थान आपसे पूछा जा रहा है तो यह स्थान है माना गांव। माना गांव कहां पर पड़ता है? माना गांव भी आपसे पूछा जा सकता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जो घूमने जाते हैं तो वहां पे स्टेटस लगाते हैं अंतिम गांव ये भारत का, है ना। उधर बॉर्डर देखें तो उस दृष्टि से अंतिम गांव, और ये पड़ता है चमोली में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चमोली के जिले में जो माना गांव पड़ता है वहां पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। औषधीय महत्व, सांस्कृतिक रूप से महत्व रखने वाला ये गार्डन होगा। अल्पाइन प्रजातियों के संरक्षण और उनके आवास, प्रसार, इनके बारे में अनुसंधान यहाँ पर किया जाएगा। तो ये चमोली की बात हो रही। चमोली अभी मैंने आपको दिखाया था, आप फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपका है, ये देखिए, ये चमोली है। ये देखिए उधर उत्तर में आप देखेंगे तो उत्तरकाशी है। ऐसे ही आप डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। अगर इस मैप में आप देखें तो आपको ज्यादा स्पष्ट दिख जाएगा। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है। अगला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड राज्य के कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन
कहाँ के रहने वाले हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये इंडियन आइडल 12 के विजेता हैं पवनदीप राजन। इनको उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है ना। और इनको जो टूरिज्म, कल्चर, इसके बारे में अगर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जाने कि ये रहने वाले कहाँ के हैं। अभी इनकी उम्र 23 साल की है और 23 साल में ही ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और ये उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पे पड़ता है चंपावत, तो चंपावत के रहने वाले हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब हम वीडियो डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के बारे में तो सारे क्षेत्रों के बारे में जिलावार जो इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं वो सब हम आपको बताएंगे। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहां पर खोला गया। क्रिप्टोगेमिक गार्डन होता क्या है? क्रिप्टोग्राम जो होते हैं वो आदिम पौधे होते हैं, बीजों के माध्यम से ये नहीं फैलते हैं। शैवाल, काई, फर्न, कवक, लाइकेन, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। आदिम पौधे हैं, बीज होता ही नहीं है इसमें। और क्रिप्टोगेमिक गार्डन के निर्माण का उद्देश्य क्या है? पादपों की प्रजातियों को जो इनसे रिलेटेड है उनको बढ़ावा देना। ये उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है वहीं पर खोला गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पर? देहरादून में इसको खोला गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देश का पहला 100% साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून, उधर कोविड की लहर चल रही थी और देहरादून 100% साक्षरता वाला पहला जिला उसी बीच में बना। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वैसे भी सबसे अधिक साक्षर जिलों में अगर देखा जाए तो इसका नाम था देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, ये क्रम है। तो इस उपलब्धि को कोरोना काल में हासिल किया गया है ना, और सर्वे कराया गया तो पाया गया कि ये 100% साक्षरता वाला जिला हो गया है और देश का पहला है, पूरे देश का। किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो महत्वपूर्ण नदियां हैं देखिए उत्तराखंड से होकर निकलती हैं, वहीं से होकर बहती हैं। तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन की बढ़ोतरी के मुद्दे पर एक अध्ययन समूह, निगरानी दल का गठन किया है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरीके के सुधारात्मक जो कदम है उठाने के लिए यह अध्ययन करेगा। तो ये जो है, जो ये समूह है, ये दिल्ली जल बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, हरियाणा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली क्या जो है और इन स्टेट्स का, इनको शामिल करके ये अध्ययन करेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये गंगा नदी के बारे में नहीं है। अगर अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने की बात होगी तो ये यमुना पर ये संयुक्त अध्ययन समूह का गठन किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुना नदी कहां से कहां तक बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यमुना नदी के बारे में भी आपको जानना चाहिए। यमुना नदी के बारे में अगर आप बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हैं तो कई बार आपसे प्रश्न जब पूछा जाता है तो आप कर पाते हैं, है ना। अगर यमुना नदी की बात की जाए, स्टेट कहाँ कहाँ ये बहती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पर ये बहती है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शहर भी हैं, जैसे दिल्ली भी यमुना नदी पर है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, प्रयागराज, ये सब यमुना नदी पर हैं। हरियाणा में यमुना नगर है ना। उत्तर प्रदेश में कैराना और बागपत भी यमुना नदी के किनारे पड़ते हैं। यमुनोत्री से ये निकलती है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर जाके प्रयागराज में त्रिवेणी संगम होता है, वहां पर ये गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायकों की बात करें कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो टोंस है, हिंडन है और हनुमान गंगा है। ससुर खदेड़ी एक बार पूछी गई थी, ये लेफ्ट से मिलने वाली हैं। राइट से गिरी, भगैन, चंबल, बेतवा और सिंध और केन, ये सब राइट से मिलने वाली इसकी नदियां हैं। जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो सब बताएंगे आपको। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, परागकण पार्क, कहां पर खोला गया है? इतना तो पक्का है कि उत्तराखंड में खोला गया है। लेकिन जब उत्तराखंड में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तराखंड में कहां खोला गया है? भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, परागकण पार्क, नैनीताल में, हल्द्वानी, वही जो अभी हमने आपको बताया था, तो हल्द्वानी में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। परागकण प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह खोला गया है। भारत का पहला मॉस गार्डन कहां विकसित किया गया है?
तो ये भारत का पहला है। वैसे उत्तराखंड राज्य में तो किया गया है, तो उत्तराखंड का तो पहला हो ही जाएगा। उत्तराखंड में नैनीताल जो है, नैनीताल जिले में एक स्थान पड़ता है खुरपाताल। तो खुरपाताल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। काई होती है मॉस, दीवारों और पेड़ों पर हरे रंग की आप इसको देख सकते हैं, और इसका औषधियों में बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। तो मॉस गार्डन जो खोला गया है ये खुरपाताल में। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आईएएस प्रेप ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको जरूर आप ज्वाइन कर लें और वहां से इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इसके लिए अगर टेस्ट सीरीज आप करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्द ही हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी को, अपनी सिलेक्शन को बिल्कुल पक्का करने के लिए कि हाँ हमने प्रैक्टिस कर ली, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए 6307281212 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी इस पे कर सकते हैं, इससे जानकारी ले सकते हैं। बाकी हमारा ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी के नाम से, उसको जरूर डाउनलोड करें, और अपडेट होके वो ऐप आ रहा है और जल्द ही उसमें और चीजें बढ़ जाएंगी। उत्तराखंड राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी से शुरू की गई है? उत्तराखंड में ये योजना चालू हुई है, ये तो क्लियर है कि एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना चालू हुई। पूछा जा रहा है किसके साथ साझेदारी की गई है? ब्रिक्स बैंक, विश्व बैंक, नाबार्ड, एशियाई विकास बैंक। तो उत्तराखंड के उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वर्तमान में तो धामी जी हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी करके ये आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया था। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री, और ये है क्या? ये योजना जो है ये किसानों की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनकी आय को जो डबल करने की बात हो रही है, फार्मर्स के इनकम को दोगुना करने की, तो उसमें हेल्प करने के लिए इसको शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत उत्तराखंड में कितनी बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? बड़ी विकास परियोजनाओं का जो उद्घाटन हुआ है उनकी संख्या पूछी जा रही है कि कितनी थी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया था। नमामि गंगे मिशन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण से इसकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। गंगा नदी पर अपनी तरह के पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का हरिद्वार में इन्होंने उद्घाटन किया था, और उसी समय 6 बड़ी परियोजनाओं, बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन इन्होंने किया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस प्रदेश ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड ने अभी क्या किया, 2 गांवों के निवासियों को संस्कृत सिखाने के लिए एक पायलट प्रोग्राम चलाया था, और उसमें देखा कि बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम चल सका है, अच्छे से ये प्रोग्राम सफल रहा है। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया। और उत्तराखंड की जो दूसरी आधिकारिक भाषा है, एक तो हिंदी है, दूसरी क्या है? संस्कृत है। तो ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत यहाँ जैसे यूपी की उर्दू है, तो ऐसे वहाँ पे संस्कृत है। तो ये उत्तराखंड राज्य ही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट इसका जो था वो सफल रहा है, तो आगे और चलाया जाएगा। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है? पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में तो खोला गया है, लेकिन उत्तराखंड में कहां खोला गया है? एक पड़ता है डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, यहां पर देखिए ये उत्तरकाशी है, उत्तर में है उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ये उत्तरकाशी है आपका, यहां पर खोला गया। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भैरो घाटी, तो भैरो घाटी में ये खोला गया है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भैरो घाटी पड़ता है, तो भैरो घाटी में इसको खोला गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर भी अगर आपसे जगह पूछ ली जाए तो लंका यहां पर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम, जो प्लेस है उसका नाम है लंका, तो वहां पर ये खोला गया है। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में रामायण वाटिका का शुभारंभ कहां किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में स्थान पड़ता है हल्द्वानी, और हल्द्वानी में पहली रामायण वाटिका, आप ऐसे कहिए तो ज्यादा सही रहेगा, तो उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान के मुख्यालय में ये वाटिका बनाई गई है। और इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए किस रामायण की बात की जाएगी, तो वाल्मीकि रामायण के जो अनछुए पहलू हैं उनको सामने लाने की बात इसमें की गई है, तो ये हल्द्वानी है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की गोल्डन वर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है, यानी कि चुनी गई है, उसको नामकरण उसका किया गया है, कि मतलब उसको ये बताया गया है कि ये सबसे बड़ी तितली है
88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब इसको दिया गया है। ये उत्तराखंड में पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हिमालय की जो गोल्डन वर्डविंग तितली है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक पड़ता है दीदी हाट कस्बा। ये बहुत चर्चा में था, द हिंदू में भी इसको स्थान दिया गया था इस न्यूज को। और दीदी हाट कस्बे में 194 मिलीमीटर लंबे पंखों वाली ये मादा गोल्डन वर्डविंग तितली पाई गई थी। तो ये कहां पर है? दीदी हाट। ये भी ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ में। कहां पर? पिथौरागढ़ में ये पड़ता है। और दीदी हाट तो आपको ध्यान में रखना ही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सनल स्कीइंग तथा स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहां किया गया? तो ये जो इसका है कि ये सनल लिखा है, ये नेशनल होना चाहिए। सनल क्या होता है? टनल की जगह सनल हम ऐसे पढ़ गए, ये नेशनल होगा। नेशनल स्कीइंग तथा स्नोबोर्ड चैंपियनशिप। हमने सोचा कि कभी कभी नए शब्द आ जाते हैं ना, तो इसके लिए सॉरी। नेशनल स्कीइंग और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप नेशनल होगा ना, तो यहाँ पे सनल नहीं होगा, यहाँ पर भी इसको नेशनल करिए। नेशनल, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड में स्थान पड़ता है औली, वहां पर। यही फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन जो है ये भारत का पहला हुआ था और 2019 में इसका आयोजन किया गया था। और ये आयोजित किया गया था देहरादून में। उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम थे, तब इसका आयोजन हुआ था देहरादून में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इस श्रृंखला में हम 25 प्रश्न देखने वाले हैं और उसके बाद में फिर आगे ऐसे ये चलता रहेगा, है ना। फिर 26 नंबर 27 नंबर प्रश्न आगे आपको ऐसे मिलते रहेंगे। जितने मैक्सिमम प्रश्न होंगे सारे हम डिस्कस ऐसे करेंगे। लेकिन आपको अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा लिंक दिया है उसको जरूर फॉलो करिए। ये पीडीएफ हम आंसर सहित आपको दे देंगे, ठीक है। आंसर उसका उसमें टिक रहेगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हो गया, वह थी, आपसे पूछा जा सकता है, देश की पहली क्या थी वो? आईपीएस थी महिला या आईएएस थी महिला? पहली महिला आईएएस, आईपीएस, महिला डीजीपी, महिला कमिश्नर। 31 अक्टूबर 2007 को वे पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुई थी और ये भारत की पहली महिला डीजीपी थी। महिला डीजीपी थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जरा कमेंट करके बताइएगा कि देश की पहली महिला आईपीएस किसको माना जाता है, कौन है? आईपीएस अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट आईपीएस कौन थी तो उनके बारे में जरा बताइएगा कमेंट करके। और 1973 बैच की ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य 1973 बैच की थी। 2004 में उत्तराखंड की पुलिस महानिदेशक ये बनी थी, है ना। और फिर पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुई थी 2007 में। उत्तराखंड में ऋषिकेश पड़ता है, तो ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना हुआ लक्ष्मण झूला जिसको अभी बंद कर दिया गया, ये कब बना था? इसका निर्माण कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसका निर्माण अंग्रेजों के जमाने में हुआ था। अंग्रेजों ने बनवाया था इसको 1913, 23, 27, 33 कब किया था? तो 1923 में किया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 1923 में किया था। जो लोग भी ऋषिकेश गए होंगे तो वहां पर उनको इसके बारे में बिल्कुल निश्चित तौर पर जानकारी होगी। वहां पर इन्होंने इसको देखा जरूर होगा, लक्ष्मण झूला, ठीक है। और इसके इतिहास की बात करें तो श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे नदी को पार किया था, ये माना जाता है ना। और फिर 1923-24 दोनों डेट मिलती हैं यहाँ पर। 24 में ये बनाया गया। 1889 में पहले इसको तारों से बनाया गया था। सूरजमल जुहानुबुला ने ये 1989 में बनवाया था और तार लगा के फिर जूट की रस्सियों से फिर इसको अंग्रेजों के समय में 1923-24 दोनों डेट मिलती हैं, इसको बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपसे बहुत नॉर्मली क्योंकि चर्चा में रहते हैं तो पूछ लिए जाते हैं, तो इस कारण से इनको पढ़ लेना जरूरी होता है। तो आप हमसे ऐसे जुड़े रहिए, रेगुलर हम सीरीज ऐसे करेंगे। जल्दी हम मॉक टेस्ट भी आपके लिए ला रहे हैं जिसमें हम डेली प्रैक्टिस जीएस की कराएंगे। उत्तराखंड के जो जीके की बात है, उत्तराखंड के जो विशेष क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट से रिलेटेड, उन पर भी हमारी श्रृंखला जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच।